सिर्फ मिट्टी मात्र नहीं है हमारे लिए ये आज का जो ये पल है वो काफ़ी भावुक पल है। यहाँ का वहाँ जो वाटिका बनेगा उसमें हमारे शहीदों के घर की मिट्टी उस वाटिका में लगेगा, इसलिए अपनापन का महसूस होगा उन लोगों का। हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट होकर रहें और हमारे जो भी वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक, उनके आत्मा को के मतलब शांति मिले। और प्रधानमंत्री के एक अपील पे ये लोग श्रमदान करके हर गांव, हर घर, हर आंगन, हर प्रखंड, हर जिला से ये लोग मिट्टी लेके आए हैं और आज जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम था उसका समापन होने के बाद ये लोग जंक्शन की तरफ निकल रहे हैं। सतमूर्ति होते हुए, डाक बंगला चौराहा होते हुए जंक्शन जाएंगे। स्पेशल ट्रेन है, उससे दिल्ली जाएंगे। कहाँ से आए हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे हम जानते हैं। कहाँ से आए हैं पहले आप? अरवल से। किस लिए आए हैं? कलश यात्रा के लिए, दिल्ली के लिए जाने के लिए। क्या कुछ रहेगी इसमें? मिट्टी है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवारों के घर से मिट्टी लिया हुआ है, जैसे खभैनी जिधर सिंह के लिया हुआ है, फिर रामानंद यादव के यहाँ खभैनी के हैं, 99 में शहीद हुए थे हमारे कारगिल में। उन्हीं घर से सभी मिट्टी लिया हुआ है। हम लोग इस दिल्ली तक मिट्टी को कार्य पहुँचाने का कार्य करेंगे। मतलब माना जाए तो ये मिट्टी जो है शहीदों के लिए समर्पण है। देखिए, ये सिर्फ मिट्टी मात्र नहीं है हमारे लिए ये आज का जो ये पल है वो काफ़ी भावुक पल है। सभी लोग शहीदों की बात करते हैं, लेकिन शहीदों का आखिर सम्मान किसने किया? ये तो भारत सरकार ने किया। ये तो हम लोग आज देख रहे हैं, हजारों की संख्या में पूरे बिहार से भाजपा कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग पूरे बिहार से आकर, और अभी ये आपको बताना चाहता है, ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो आज़ादी के 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव है, इसका समापन समारोह में ये जो अमृत वाटिका का जो वहाँ होने जा रहा है निर्माण कर्तव्य पथ पर, उसी के लिए हम लोग अमृत कलश ले जाकर वहाँ मिट्टी समर्पण करेंगे और शहीदों का सम्मान करेंगे और अपना राष्ट्र निर्माण में पूर्ण योगदान देंगे। जब बात राष्ट्रवाद की आती है, सैनिकों की आती है, देश की आती है, तो रूहें कांप जाती है। और शहीदों के नाम से आप लोग मिट्टी लेके जा रहे हैं। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मैं भावुक हूँ। देखिए, मेरा पूरा रोआ मतलब सोच रहा हूँ कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कितना बढ़िया सोच है। और मतलब आज जहाँ भी होंगे हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद, वो देख रहे होंगे तो काफ़ी आशीर्वाद दे रहे होंगे। और हम लोग चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ बना रहे और 24 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हो। धन्यवाद। बात जब देश की आती है, सैनिकों की आती है, तो रूहें कांप जाती है। देश के प्रति समर्पण की भावना आ जाती है। आज देश के लिए आप मिट्टी उठा के ले जा रहे हैं उन शहीदों के नाम के लिए, क्या कुछ संदेश रहेगा? हम लोग यही संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट होकर रहें और हमारे जो भी वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिक, उनके आत्मा को के मतलब शांति मिले। और आगे का कार्यक्रम हम लोग यहाँ का वहाँ जो वाटिका बनेगा उसमें हमारे शहीदों के घर की मिट्टी उस वाटिका में लगेगा, इसलिए अपनापन का महसूस होगा उन लोगों का। ये योगदान जो है आप किस जिला से दे रहे हैं? हम लोग पटना ग्रामीण जिला से हैं। हाँ। सभी गांव में जितना भी मतलब वहाँ का जो भी प्रखंड है, सब प्रखंड से हम लोग घूम के एक घर से, एक शहीद के घर से मिट्टी लाए हैं और जा रहे हैं वहाँ जो वाटिका बनेगा उसमें हम लोग। जब ये मिट्टी लाने गए तो जिन शहीदों के परिवार थे, कहीं ना कहीं उनको जो शहीद हुए थे उनकी याद आ गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहे? उन लोगों के यही संदेश है कि उनको कभी ऐसा न लगे कि उनके वो अकेले हो गए हैं। उनके साथ युवा मोर्चा भाजपा का एक कार्यकर्ता उनका बेटा भाई बनकर खड़ा है उनके लिए। मतलब जो बेटा को, बहू को, जो भी हो, अपने आप को समर्पण किया देश के लिए, उसके प्रति मतलब आप लोग हमेशा उनके साथ खड़े, कदम से कदम मिला के उनका परिवार के कमी को महसूस नहीं होने देंगे हम लोग। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि हम लोग जितने भी युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं जो हैं, अपनी पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और इस बार बिहार में भाजपा की सरकार आ रही है। चलिए, तो ये भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जो जिस घर से शहीद हुआ है, किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का भाई, उनके साथ हम एनी टाइम खड़ा रहेंगे। और कहीं ना कहीं जब बात देश की आती है, राष्ट्रीयता की आती है, राष्ट्रवाद की आती है, सैनिकों की आती है, तो सही में रूहां जो है कांप जाती है। और इन तमाम मिट्टी के कलश से ये जो लेके जा रहे हैं अमृत महोत्सव में, वो बगीचा में जो ये मिट्टी जाएगा तो कहीं ना कहीं उन शहीदों के लिए एक सम्मानजनक पहल जरूर की जा रही है। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो लोग बस 2 दिन 3 दिन संवेदना प्रकट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये सैनिकों के प्रति कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? वीडियो में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।